खामोशी बहुत ज़रूरी होती है। खामोशी दो लोगों के बीच जब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं तो कहीं ना कहीं खामोशी ही उस चीज़ को सुधार सकती है। कहते हैं ना, जब एक गुस्सा हो तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। वहाँ काम आती है खामोशी। अक्सर हम किसी भी लड़ाई में यही करते हैं कि जब सामने वाला गुस्सा होता है तो हम भी अपने गुस्से को उतना ही बढ़ा लेते हैं और उस गुस्से और उस लड़ाई में दोनों ही इतने वियर्ड हो जाते हैं कि वो गुस्सा किस अंजाम तक पहुंच जाता है उन्हें पता भी नहीं होता। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कभी ऐसा समय आए, जब भी सामने वाला बहुत गुस्से में हो या वो कुछ कहना चाहता हो तो खुद को खामोश रखें। पहले खुद उसकी बातें सुने, अपने आप को चुप रखने का प्रयास करें, उसकी बातें अच्छे से सुने। वो गुस्से में या जैसे भी वो क्या बोलता है उसकी बातों को ध्यान से सुने। जब वो बोल ले तो उसे आराम से बिठा के फिर उसे आपकी अपनी खामोशियों की वजह बताएं कि देखो, बोलना मुझे भी आता है, मैं भी बोल सकता था, पर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम दोनों की बातें हैं तो हम दोनों को समझना होगा। इसलिए मैं चुप रहा ताकि बात आगे ना बढ़े। ऐसा हमारे पेरेंट्स के भी साथ होता है। हमें कभी कुछ पसंद नहीं होता और हम अपने पेरेंट्स की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पर जब पेरेंट्स बातें अपनी पूरी कर लेते हैं तो हमें भी मौका मिलता है उन्हें समझाने का, उन्हें बताने का कि हाँ, हमारा भी मन ये करता है, हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है। तो ऐसी जगहों पे जो खामोशियाँ होती हैं वही आपका साथ देती हैं, वही आपके काम आती हैं। और अगर ऐसी जगह पर आप अपनी खामोशियों को जिंदा नहीं रखेंगे तो वहाँ से चीज़ें बनने की बजाय बिगड़ जाएंगी। तो याद रखिए, कभी भी किसी भी रिश्ते में जब सामने वाला बहुत गुस्से में हो, बहुत परेशान हो, तो अपनी खामोशियों को आवाज़ दें, अपनी खामोशियों के साथ उसकी बातें सुनें, अपनी खामोशियों के साथ उसका ध्यान रखें। एक बार जब उसकी बात पूरी हो जाए, उसका दिमाग ठंडा हो जाए, फिर अपनी खामोशियों की वजह बताकर उसको उस चीज़ का ज्ञान कराएं। तब वो चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उस इंसान को समझा पाएंगे और वो इंसान आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा और जो चीज़ें बिगड़नी हैं वो बिगड़ने की बजाय बन जाएंगी। जय हिंद।